हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया में फ्री एजुकेशन के बारे में। हमारे बाद के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि ऑस्ट्रिया भी दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ऑस्ट्रिया में फ्री एजुकेशन पाने के लिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप ऑस्ट्रिया में फ्री एजुकेशन पा सकते हैं, कैसे फ्री स्टडी कर सकते हैं। एंड इवन इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन के ऑस्ट्रिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आइल्स की वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कितने बैंक फंड्स आपको चाहिए होते हैं, कितना गैप एक्सेप्टेबल है, वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, एंड इवन बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज उससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा। तो आप अगर सारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड हम भी ऑस्ट्रिया में एडमिशन कराते हैं, तो अगर आपको एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं। इसके अलावा और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा, जॉब्स भी दिलाते हैं, एंड इवन स्पाउस वीज़ा भी दिलाते हैं आपको, शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, एंड इवन हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। सो यू कैन इमेजिन वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना, दैन वी विल मेक यू लाइफ वेरी पीसफुल। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आंसर मिल सके। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको डेली हमारी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रिया कंट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, उससे आपको और नॉलेज आपकी बढ़ेगी। तो ऑस्ट्रिया इस टाइम दुनिया की हाईली डेवलप्ड कंट्री है। ऑस्ट्रिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये शेंगन कंट्री का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन जोन में ही आती है। एंड बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल लोग हैं जो ऑस्ट्रिया में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 90 लाख, यानी कि 90 लाख इनकी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें इनकी कैपिटल सिटी की तो कैपिटल सिटी है वियना, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। इसके अलावा अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑस्ट्रिया की जर्मन लैंग्वेज। इसके अलावा इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है। तो इंग्लिश में भी अगर आपको वहाँ पर रह सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर हम बात करें करेंसी के बारे में तो इनकी करेंसी है यूरो करेंसी। एंड अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं एंड बहुत सारे सिटीज़ भी हैं इनके अंदर जहाँ पर हमारे इंटरनेशनल लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऑस्ट्रिया इस टाइम ग्लोबली बहुत ज़्यादा फेमस है टू ऑफर हाई क्वालिटी मॉडर्न प्रैक्टिकल एंड रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। एंड ऑस्ट्रिया के जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। एंड जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं, जो भी ऑस्ट्रिया से अपनी डिग्री हासिल करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड दैट्स द रीज़न कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं ऑस्ट्रिया को अपनी हायर स्टडी परस्यू करने के लिए। एंड अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रिया के अंदर, बहुत ही रिनाउंड एंड ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। सो बहुत सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 से ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको आपके चॉइस का कोर्स मिल सकता है, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, आईटी एंड अकाउंटेंसी एंड इवन शिपिंग हो गया, एविएशन हो गया, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, हॉस्पिटैलिटी, कुकिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हो आपका जो भी कोर्स हो सकता है, बीबीए, एमबीए, आई थिंक यू कैन फाइंड ऑल द कोर्सेज, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। एंड यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही मल्टीकल्चरल है। तो आपको जब भी आप यहाँ पर पढ़ाई करने आओगे तो यू वॉन्ट फील लाइक कि यहाँ पर आप कैसा अजीब सा लग रहा है, बट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। सो आई थिंक ये था क्विक ओवरव्यू एजुकेशन सिस्टम का, आपको जिस मोटिवेशन के लिए। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप फ्री एजुकेशन पा सकते हैं ऑस्ट्रिया में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत सारी पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो जो ऑस्ट्रिया की सरकार है वो उनको फ़ंड करती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया के जो नागरिक हैं एंड इवन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सब के लिए कहा है कि आप फ्री में एजुकेशन पा सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई भी ट्यूशन फ़ीस वो चार्ज नहीं करते। तो अगर आप
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो बहुत ही एक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो या अगर आपको स्टडी करनी है तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम आपकी फ्री एजुकेशन पाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो या इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की क्या फ़ीस होती है, जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अपनी ट्यूशन फ़ीस चार्ज करती हैं। तो अगर हम मिनिमम अगर स्ट्रक्चर का बात करें ट्यूशन फ़ीस की, तो ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पर 8,000 से लेके 15-16 हज़ार तक एक ट्यूशन फ़ीस चार्ज करती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लोगे तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, एंड ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर मैंने बताया इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कौन सा कोर्स है एंड कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का कोर्स की अलग अलग फ़ीस होती है। तो मेक श्योर करो कि जब भी आप एडमिशन लो तो सारी चीज़ें पढ़ लो एडवांस में, ताकि आपको कोई भी बाद में डाउट्स ना रहे। तो या इन सब अच्छी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पढ़ाई करनी है ऑस्ट्रिया के अंदर तो आपको कितने बैंक फंड्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी होंगे। तो अगर हम ऑस्ट्रिया के लॉ की बात करें, अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रिया की सरकार ने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बताई हैं। पहली चीज़, अगर आप 24 साल या उससे कम की आपकी एज है तो आपको जो बैंक फंड शो करने पड़ेंगे वो ऑलमोस्ट करने पड़ेंगे पर मंथ के हिसाब से 515 यूरोस पर मंथ। अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 से ज़्यादा ये बन जाते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपकी एज 24 साल से ज़्यादा है एंड आप ऑस्ट्रिया में पढ़ाई करने आ रहे हैं तो ऑस्ट्रिया की सरकार का जो बैंक फंड्स की जो रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है वो ऑलमोस्ट रखी है 933 यूरोज़। तो अगर आपको हर महीने 933 यूरो आपको रखने पड़ेंगे, तो अगर हम 12 मंथ्स के 1 साल का देखें तो ये ऑलमोस्ट 11,100 समथिंग यूरोज़ बन जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 11,000 से ज़्यादा आपको यूरोज़ बैंक फंड आपको रखने होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चल पाती। 24 साल से कम हो तो आपको 515 यूरोज़ के हिसाब से रखने होंगे, एंड अगर आप उससे ज़्यादा हो तो आपको 933 यूरोज़ का आपको बैंक फंड्स पर मंथ के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा एंड आपको वीज़ा मिल पाएगा। तो इस बैंक फंड का भी पूरा आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया में पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रिया के अंदर स्कॉलरशिप भी दी जाती है, बिकॉज उनको पता होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, सो दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि उनको भी ये जो एजुकेशन है वो एक्सेस कर पाएँ, ऑस्ट्रिया में आ पाएँ। तो उसके लिए भी ऑस्ट्रिया की सरकार बहुत स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप एडमिशन लो तो आप ये पहले से ही चेक कर लो कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो और कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एंड इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि वो सबका प्रोफाइल असेस करते हैं एंड उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हु डिज़र्व्स मोर देन अदर स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो क्राइटेरिया बहुत ट्रांसपेरेंट उन्होंने रखा हुआ है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, बट यू ऑल्सो हैव टू ट्राई बिकॉज यू नेवर नो कि किसको मिल सकती है किसको नहीं मिल सकती। सो यू ऑलवेज हैव टू ट्राई। सो या अगर आपको पढ़ाई करें तो आप स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं, तो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात करते हैं आइल्स इंग्लिश टेस्ट के बारे में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि हमें आइल्स देना पड़ सकता है या नहीं। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ की, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको आइल्स देना पड़ेगा। पर इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपने जो स्टडी है प्रीवियस वो इंग्लिश लैंग्वेज में की है, तो उस बेसिस पर भी वो आपको एडमिशन दे सकते हैं। बट उसमें ये होता है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा, पहले सर्च करना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो अगर आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारे पास लिस्ट होती है, तो हम आपके गोल के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से हम यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर सकते हैं एंड आपको बता सकते हैं कि कहाँ पर आपके लिए आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपका एडमिशन बेस्ट रहेगा। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट आइल्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये कंपलसरी नहीं है, तो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने इंटेक्स होते हैं अगर आपको ऑस्ट्रिया में एडमिशन लेना है।
तो सबसे बड़ा जो मेजर इंटेक होता है वो होता है अक्टूबर का इंटेक। तो अगर आपको एडमिशन लेना है मेजर इंटेक में तो उससे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। अगर हम बात करें दूसरे इंटेक के बारे में तो वो होता है मार्च के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंटेक आप चूज़ करोगे आपको 6 मंथ से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा एंड तभी आपको वीज़ा भी टाइम पर मिल पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप डिले करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो कीप इन माइंड सितंबर अक्टूबर का इंटेक होता है मेजर इंटेक एंड उसके बाद होता है मार्च का इंटेक। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं गैप ईयर्स की, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर कितना गैप एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो ऑस्ट्रिया के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि आप 1 से 5 साल के बीच का गैप अगर आपका है स्टडी के बाद तो वो कहीं ना कहीं मैनेजेबल है, यानी कि उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। सो अगर आपका आपने पहले स्टडी की फिर छोड़ दी उसके बाद आप दोबारा स्टडी रिज्यूम करना चाहते हो तो यू हैव द ऑप्शंस टू अगेन रिज्यूम योर स्टडीज़ इन ऑस्ट्रिया, बिकॉज गैप एक्सेप्ट करती है ऑस्ट्रिया। 1 से 5 साल के बीच का आपको मान के चलना है। सो या अगर आपका गैप भी है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो स्टडी। सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी जानना होता है कि हमें वीज़ा कब तक मिल सकता है। तो अगर हम आज की बात करें एट प्रेजेंट तो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है 1 to 2 मंथ्स है। बट बहुत बार क्या होता है कि अगर रश ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स है, बहुत टाइप्स के वीज़ा सप्लाई किए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा काम है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट मेक श्योर करो कि आपकी सब कुछ अच्छा है, आपकी फ़ाइल बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको 1 महीने में वीज़ा मिल सकता है, मैक्सिमम 2, एंड अगर कोई दिक्कत है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो को भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, बिकॉज एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एज ए स्टूडेंट जब भी आप आओगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट एडवांटेज यही होता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब का राइट्स मिलता है ऑस्ट्रिया के अंदर। सो पार्ट टाइम जॉब करके आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, आप मनी अर्न कर सकते हो एंड उससे अपने खर्चे बहुत हद तक कंप्लीट कर सकते हो, पूरे कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पहला एडवांटेज आपको मिलता है। अगर हम बात करें दूसरे एडवांटेज की, जब आप सक्सेसफुली अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की। सो आपको फुल टाइम जॉब भी बहुत इंस्टेंटली मिल जाती है एंड उसके सारे आप लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर रह सकते हैं एंड उसके बाद अपनी अर्निंग कर सकते हैं एंड आगे आप PR के लिए, सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बड़े बिग बेनिफिट का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो अगर आप अपनी पढ़ाई सक्सेसफुली ख़त्म कर लेते हो सो एज अ रूल आपको 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट दिया जाएगा, यानी कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी यू विल हैव अ 1 ईयर स्टे बैक ऑप्शन। तो उसके अकॉर्डिंग आप रहकर अपनी जॉब करके आगे फ्यूचर प्लानिंग ऑस्ट्रिया में कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो तो स्पाउस वीज़ा भी आपको ऑस्ट्रिया की सरकार देती है। तो स्पाउस वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड जब भी आपका स्पाउस आएगा सो आपके स्पाउस के पास भी राइट्स होता है कि वो भी फुल टाइम जॉब कर सकता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो शेंगन कंट्री ये होती है ऑब्वियसली। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप पढ़ाई करने आओगे तो आपको शेंगन वीज़ा मिलेगा। सो आप अदर 26 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सारे उसके अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये मैंने कुछ बेनिफिट्स आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जस्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, सो इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं इस वीडियो के अंदर। सो नाउ इट्स योर चॉइस, यू हैव टू टेक अ एक्शन, यू हैव टू टेक अ कॉल, लाइक यू हैव टू स्टडी इन ऑस्ट्रिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब बहुत अच्छा है आपके लिए, आप अप्लाई कीजिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर जर्मनी का प्लान कर रहे हैं, अगर वहाँ पर नहीं हो पा रहा सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज हम जर्मनी के साथ साथ आपको ऑस्ट्रिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी सेम रूल्स है, सेम सारी की सारी चीज़ें सेम है। तो हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है ऑस्ट्रिया के अंदर बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका एडमिशन कराएंगे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा आपको स्टूडेंट वीज़ा भी दिलाएंगे एंड अदर वीज़ास भी दिला सकते हैं, आपको जॉब भी दिला सकते हैं, वर्क परमिट दिला सकते हैं, स्पाउस वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, आपको जर्मन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए, देन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि उससे आपको काफ़ी आंसर्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।